हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है कि हम किसी भी रूल को या किसी वर्ड मीनिंग को जो कन्फ्यूजन पैदा करता है और जिसको हम बार बार भूल जाते हैं और जो हमें मुश्किल लगता है वो कैसे याद रखें, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इस कड़ी में हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स भी हम बार बार भूल जाते हैं, तो उनको हम कैसे याद रखें। तो शुरू करते हैं। हाउ टू रिमेंबर द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम एक तराजू के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये एक तराजू है, ये इसके दो पलट है, ठीक है। इसके 3 पॉइंट्स हैं, तो ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से हम देखेंगे। नंबर 1, डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो हमें यहीं से सचेत हो जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती तो कुछ और लगता है। तो उसके बाद नंबर 2 आता है। तो क्या लगता है, कैसे लगता है, वो अभी बताएंगे। उससे पहले ये क्लियर कर लेते, आई इज एक्सेप्शन। आई इज में एक्सेप्शन है। आई वैसे तो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इस टेंस में प्लूरल की तरह जो प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वही लगती है इसमें, ठीक है। अब नंबर 1 में क्या था कि सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो यहां से हमें सचेत हो जाना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती तो कुछ और लगता है। तो वो हम नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो क्या लगता है वो, तो कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ऐसी लगता है, कभी नहीं लगता। तो यही हम भूल जाते हैं, यही कैसे याद रखें। इसके लिए क्या है, इस एग्जांपल से समझेंगे। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बैलेंस बराबर। इधर सिंगुलर, इधर प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब ज्यादा। तो ये पलटा भारी हो गया। तो फिर क्या हुआ, बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो इसलिए ये नियम बन गया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, प्लूरल हो तो नहीं लगता। लेकिन यहां पर ये आई एक्सेप्शन है, आई के साथ यही लगेगा, ठीक है। अब इससे हम फिर पॉइंट 3 पर पहुंचते हैं। यानी कि जो एस क्यों लगा, ये इसलिए लगा कि सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती इसलिए। और यहां से हम पहुंचे नंबर 2 पर। अब इस पर एस लग गया। अब यहां से चलेंगे हम यहां क्यों, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एस नहीं लगता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये एस यहां इधर आ जाता है, यहां से हटके। तो ये कैसे लगेगा, ये समझ रहे। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है, इधर मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर डू, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू, तो बैलेंस बराबर है। इधर सिंगुलर, इधर प्लूरल, इधर ज्यादा हो गया ना वेट। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए इधर कर दिया वर्ब की, ये डू के साथ ईएस लगा दिया और इसलिए ये बन गया डज। देखो बच्चों, इंग्लिश डिक्शनरी में डज कोई वर्ड नहीं है। ये डू में ईएस लगने से डज बना है। और ये क्यों लगाइए अभी आपने समझा है। तो क्या हो गया नियम कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, प्लूरल हो तो नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। ये आपको याद रखना है। आई हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। वैसे ही सिंगुलर है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डज, और वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। हम इसको एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे डू और डज। डू छोटा है, डज बड़ा है। जैसे इसमें 4 है, ठीक है, 4 अल्फाबेट है, इसमें 2 अल्फाबेट हैं, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा मान लेते हैं हम इसको। सिंगुलर पहले ही कम है, एक सिंगुलर मतलब एक होता है, कम है, प्लूरल ज्यादा होते हैं, तो ये कम है, ये ज्यादा है। तो इसलिए कम के साथ बड़ा अक्षर लगा दिया बैलेंस करने के लिए, और ये ज्यादा है इसके साथ छोटा अक्षर लगा दिया बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये भी एक तरीका है। ठीक ऐसे ही सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, सिंगुलर कम है, प्लूरल ज्यादा है, तो इसलिए प्लूरल ये पहले ज्यादा है, इसलिए सिर्फ इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ये कम है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देते हैं, तो बैलेंस करने के लिए। इस तरह से बैलेंस होता है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मुझे लेफ्ट और राइट तो याद रहता था, सीधा और उल्टा भी याद रहता था, लेकिन दायां और बायां में मुझे कन्फ्यूजन होता था, मैं बार बार उसको भूल जाता था। तो मैंने अपने दोस्त से बताई, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया था कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो।
तो उसने कैसे समझाया मुझे, देखो। राइट मीन्स दाया, सबको पता है। लेफ्ट मीन्स बाया। तो लेफ्ट बाया ये बै शब्द से बना है ना, तो बाया वश में नहीं है। जनरली गांव में बोल देते, बस भी बोल देते बस में नहीं है, लेकिन ये क्या है, वश में नहीं है। तो बाया वश में नहीं है। तो बाया वश में कैसे नहीं है, ये कैसे समझेंगे कि जितना काम हम राइट हैंड से कर सकते हैं उतना हम लेफ्ट हैंड से नहीं कर सकते। तो लेफ्ट हैंड हमारे वश में नहीं रहता, राइट हमारे वश में है, क्योंकि हम उससे जैसे चाहे वैसे काम ले सकते हैं, लेकिन लेफ्ट से हम नहीं ले सकते। तो लेफ्ट वश में नहीं है। तो इस तरह से उसको हम, फिर उसके बाद क्या हुआ है कि आज तक मैं इस बात को नहीं भूला हूं, अब मुझे ठीक से याद रहता है। तो आपको ऐसे रिलेट करके दे, तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिलेट करता है अपने दिमाग के हिसाब से। तो आप भी इस तरह से कोई भी वर्ड मीनिंग, कोई भी रूल आपको जो याद नहीं रहता है, तो किसी चीज़ से उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। इससे ऐसा होगा कि आप उसको फिर ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो अगले और वीडियो में हम वर्ड मीनिंग्स कैसे याद रखें, खेल खेल में कैसे सीखें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।